जय माता दी। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन चैत्र मास महात्म्य की कथा सुन सकते हैं, जिसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये कथाएं आपको समय पर मिल सके। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भागवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अग्नि तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध परमाणु से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा उसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ईश्वरीय तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेवी का ये परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री विंध्या, काक विंध्या अथवा मृत विंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से इस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और वेताल, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते तक नहीं हैं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्यों को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। उसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दीक्षित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है।
शारदीय नवरात्रि में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा इस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव शैव सौर तथा गणपति यजनों को अपने अपने इष्ट देव की भक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, ये पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। चैत्र मास महात्म्य संपूर्ण। अगर आपको ये महात्म अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना।